different there are many different ways and criteria जिसके बेसिस पे आपको जोन आपका चेंज हो सकता है। बांद्रा जोन, थाने जोन, बैंगलोर जोन मिलने का कैसा चांस रहता है? रैंक 195। देयर आर अ लॉट ऑफ वैकेंसीज इन महाराष्ट्र एंड बैंगलोर एज वेल। सो महाराष्ट्र तो पक्का आप ऑप्ट करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट महाराष्ट्र। काफी वैकेंसीज है वहाँ पे। लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है ईपीएफओ। ना, द डिपार्टमेंट डज नॉट ऑफर यू ऐसा डायरेक्ट लोन, हाँ, बट वो एचबीए वगैरह, हाउस बिल्डिंग एडवांसेज एंड एवरीथिंग वो मिलता है। उसके अलावा हर ऑफिस में सोसाइटीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो कि एम्प्लॉइज ने खुद बनाई हुई हैं। एंड यस, यू कैन अवेल लोन्स फ्रॉम देयर ऑल्सो। पर्सनल लोन वहां से मिल जाता है। बाकी हाउस बिल्डिंग एडवांसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एप्लीकेबल है वो है। हाउस बिल्डिंग एचबीए वगैरह आपको मिलता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ लोन ओनली। ऐसे से ईओ को रिपोर्ट करते हैं। हाँ, केबिन एंड ऑफिस एटमॉस्फेयर कैसा होता है? हाँ, ऐसे से हमारे नीचे होते हैं। तो बेसिकली ऐसे से फिर मतलब ऐसे से क्लर्क, फिर हेड क्लर्क, फिर उसके ऊपर एओ, ईओ। ईओ को कोई रिपोर्ट नहीं करता, ईओ के नीचे कोई नहीं होता। वन मैन आर्मी हो आप, यू डायरेक्टली रिपोर्ट टू सर्कल ऑफिसर। खुद ही रिपोर्ट बना, खुद के क्लर्क हो, खुद के ऑफिसर हो। तो ईओ में कुछ नहीं है, बट एओ को हाँ एस से और एस सेक्शन सुपरवाइजर रिपोर्ट करते हैं। कैबिन और ऑफिस एटमॉस्फेयर, ऑफिस का सब्जेक्टिव है। देयर आर सम ऑफिस जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, एसीज हैं लगभग सभी ऑफिस में। जितना मैं जानता हूँ एसीज वगैरह हैं, बैठने की ठीक ठाक जगह है। सेपरेट नहीं मिलता है ईओ को, एक में दो लोग होते हैं अक्सर, एक कमरे में दो लोग बैठते हैं। सितंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगी। हाँ, सितंबर में वेरी हाईली लाइकली। आई कैन नॉट बी श्योर बिकॉज मेरे से मैं फाइल पे साइन नहीं कर रहा हूँ, बट सितंबर में हाईली लाइकली कि ज्वाइनिंग, मतलब ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब ऑफिस एलोकेशन का तो टाइम लगेगा, बट ज्वाइनिंग पे आपको बुला लेंगे, ट्रेनिंग पे आपको बुला लेंगे। अंकित, रैंक 47। आई थिंक यू आर कमिंग टू देहरादून फॉर श्योर। आई वॉज 31 एंड अभी हैं वैकेंसी 3-4 हैं। भर देना, देहरादून भरना। एंड इफ यू आर इन देहरादून तो एक बार बात कर लेना अभी पे, और देहरादून के बारे में बात कर लेंगे। द चांस ऑफ गेटिंग दिल्ली, रैंक 67, ईडब्ल्यूएस। स्लिम चांसेस बिकॉज दिल्ली बहुत लोग भरते हैं यार ऑप्शन। और ईडब्ल्यूएस की ना इसमें वो वाली वैकेंसी नहीं है। मतलब आप ईडब्ल्यूएस ओनली वर्क फॉर रिक्रूटमेंट। अब आप ट्रांसफर पोस्टिंग में ईडब्ल्यूएस इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक जनरल। यूपीएससी मेन से अगर क्लास करेगा तब कैसे मैनेज होगा ट्रेनिंग एंड ज्वाइनिंग? आपको रिप्रेजेंटेशन कुछ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी दैट आई हैव दिस एग्जाम एंड ऐसा ऐसा है, इट्स अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, सो प्लीज गिव मी सम एक्सटेंशन। रिगार्डिंग ऑफिसेज इन साउथ इंडिया, डज नॉर्थ इंडियन ऑफिसर्स प्रेफर इट और इट इज पॉपुलेटेड बाय साउथ इंडियन ओनली? नॉर्थ वाले उधर कंफर्टेबल रहेंगे? जितने लोग नॉर्थ इंडियंस हु आर पोस्टेड इन साउथ इंडियंस मोस्टली वांट टू गेट ट्रांसफर टू नॉर्थ इंडिया बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल देयर। लॉन्ग रन में प्रॉब्लम होती है। मोस्टली सीनियर ऑफिसर्स जो है, तो कमिश्नर जो है वो तो ऑल इंडिया हर 3 साल घूमते रहते हैं। तो कमिश्नर्स आर मोस्टली लाइक नॉर्थ इंडियन आर पोस्टेड इन साउथ इंडिया, बिहारीज आर पोस्टेड इन महाराष्ट्र, उत्तराखंड वाले आर पोस्टेड इन राजस्थान। सो कमिश्नर लेवल पे। बाकी जितना नीचे आप आएंगे तो मोस्टली लोकलाइट से होते हैं। ट्रेनिंग कितने डेज की चलेगी और ट्रेनिंग कहाँ पर होगी? देर आर डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड there's one national academy also, so there will be batches of 60 to 70 people, and training would be in our case training was for 21 days which ended in 19 days because Saturday Sunday was off, so 2 दिन की छुट्टी मिल गई सीधे हमको। इसी जॉब में सेटल होना हो और आगे भी पढ़ना हो, एज आई एम ऑलमोस्ट 30, तो सही है। हाँ सही है, मतलब अगर यहाँ फंस भी गए मतलब परमानेंटली तो भी सही है, नॉट बैड। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यार, क्वार्टर्स आर in most cases quarters are old, like 25-30 years old, so not very great, but at some places new buildings have been constructed and the quarters are very nice, but it's very subjective where you get your posting. Otherwise in general my answer would be that quarters are at least 20 years old. MP state and UP state zonal, आपका personal preference क्या होगा? MP state and UP state? Okay, MP, because I lived in MP for 15 years, so I think MP because ऑफिसेस कम हैं तो ट्रांसफर लिमिटेड हैं। यूपी में ऑफिसेस काफी हैं तो फिर कोई
कुछ कुछ टाइम बाद फिर से के जाओगे इधर उधर। प्लस एमपी में आई थिंक एक्सपेक्टेशंस आर रिलेटिवली लेस। फ्रॉम बरेली रीजनल ऑफिस मिल सकता है, रैंक 76 जनरल। हाँ, इफ यू फ्रॉम बरेली एंड 76 जनरल, बरेली मिल सकता है, हाई चांसेस। Please tell something about infra quality of district offices and what parameters someone is posted in DO and some in RO. डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज में ईओस को ही लेते हैं, ईओ तो नहीं होते इन जनरल। इंफ्रा क्वालिटी इन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेज एवरेज। नए ऑफिसेज आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो नई बिल्डिंग्स बनती हैं, तो ऑब्वियसली नई बिल्डिंग्स का इंफ्रा ठीक होता है रिलेटिवली। बट डीओ में यह है कि थोड़ी ऑटोनॉमी ज्यादा होती है आपके पास में, क्योंकि आपसे ऊपर या तो एपीएफसी होंगे, आरसी2 होंगे, तो आप एक तरह से सेकंड इन कमांड होते हैं वहाँ पे। जम्मू भी आप कर सकते हैं, जम्मू इज अ नाइस प्लेस इफ वन वांट्स नॉर्थ। हाँ, जम्मू का प्रॉब्लम ये है कि जम्मू के साथ में कश्मीर, लद्दाख, श्रीनगर और लद्दाख फ्री है, तो जम्मू आप कर सकते हो। बट फिर वही 4 साल में फिर आप कभी लद्दाख सीखे गए या श्रीनगर सीखे गए तब दिक्कत होती है। बट जम्मू इज ऑल्सो नाइस। 295 ओबीसी राजस्थान मिलेगा। हाँ, राजस्थान 295 ओबीसी राजस्थान मिल जाएगा आपको, हाई चांसेस। समवन joins late, 2 months extension based on request, and how will that person request for zone be considered? जो फर्स्ट ऑर्डर आएगा ना, उसमें जो लेट ज्वाइनीज होंगे एक्सटेंशन पे जो होंगे, देयर आर चांसेस कि उनके नाम भी होंगे उसमें, क्योंकि प्रेफरेंसेस पहले भरी जाती होगी, आपकी ट्रेनिंग बस रह गई है। सो ऑर्डर तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप एक बार अपनी रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। बट हाँ, जितना टाइम बीत जाएगा उतना डिफिकल्ट होगा बाद में अपना रूम चेंज कराना। मतलब वो एक पहला गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर, इफ समवन इज नॉट जॉइंड इज ऑन एक्सटेंशन एंड हाउ हिज प्रेफरेंस विल बी आस्क्ड, अंडरस्टैंड? ना, प्रेफरेंस तो विल बी द फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन। आई थिंक यू वर नॉट देयर इन द बिगिनिंग। अभी सबसे पहली चीज जो होगी आपके साथ में, वो प्रेफरेंस वाला काम ही होगा। अभी आपको यूपीएससी से एक ईमेल आएगा, फिर आपको ईपीएफओ से एक ईमेल आएगा, और उस ईमेल के साथ आपको या तो लिंक शेयर कर देंगे, या कैसे फिजिकल कॉपी में भर के प्रेफरेंसेस देनी होंगी। तो प्रेफरेंसेस तो स्टार्टिंग में चली जाती हैं, आपका मेडिकल वेडिकल होता रहता है, ट्रेनिंग होती रहती है, और जो सबसे पहले प्रेफरेंसेस दी होती है, बैकग्राउंड में हमारा हेड ऑफिस उस पर काम कर रहा होता है। रेट का हो तो क्या वो एक्स्ट्रा पैसे? नहीं 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 भाई, रेंटेड अपार्टमेंट आप कितना भी ले लो, आपकी लग्जरी है वो तो यार, आपकी क्या लाइफस्टाइल है। एचआरए उतना ही मिलेगा, 8-16 और परसेंटेज थी, अब वो बढ़ के 9 और 18% है। मतलब ये वाई जेड का बता रहा हूँ मैं। एक्स में 27। ऑफिसर्स को जोन एलोकेट होता है या स्टेट, कंसिडरिंग द जोन इन विच टू स्टेट्स आर देयर, इस केस में ट्रांसफर स्टेट के अंदर होता है। आप प्रेफरेंसेस भरते हो स्टेट का, स्टेट प्रेफरेंसेस, यू विल ऑप्ट फॉर स्टेट, एंड देन जिस स्टेट में आपको जो स्टेट अलॉट होता है, आप उस जोन के अंडर आ जाते हो। फ्यूचर में फिर वो जोन के हिसाब से चलेगा। वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग विद इन द स्टेट ही होता है, बट कुछ केसेस में एक जोन में मल्टीपल स्टेट्स हैं। तो वर्स्ट के सिनेरियो में, जैसे दिल्ली उत्तराखंड में, आई हैड ऑप्टेड फॉर उत्तराखंड, आई गॉट उत्तराखंड। बट अगर लीगली इफ आई स्पीक, उत्तराखंड दिल्ली इज वन जोन, सो आई एम लाइबल फॉर ट्रांसफर टू दिल्ली ऑल्सो, बट प्रैक्टिकली वो होता नहीं है। लेवल 9 कब से मिलने लगेगा सर? लेवल 8 तो ले लो दोस्त, 4 साल, 4 years ऑफ सर्विस, उस बीच आप कंफर्म वगैरह हो जाते हो, तो जब 4 साल की सर्विस हो जाती है, तो आपको 5400 का जो ग्रेड पे है, 5400 ग्रेड पे, दैट इज लेवल 9, स्टार्ट गेटिंग दैट। अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए प्लीज, कैसा रहा अब तक, कितना सेटिस्फेक्शन है, रिग्रेट कोई एस्पिरेशन जो लगता है कर लेनी चाहिए थी? यार सब नौकरी में रिग्रेट है, बहुत सारे साथ के लोग जो हैं बड़े बड़े अफसर हैं, हम तो उस हिसाब से वी आर नथिंग, बट इवन दे आर नॉट हैप्पी एंड दे आर नॉट फुली सेटिस्फाइड। सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कि ये है, वो कोई इंटरफेरेंस है, कोई किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कोई घर से दूर है, तो ये सब प्रॉब्लम सबके साथ है। बट सो फार सो गुड। मेरी पहली जॉब थी, एंड इसके साथ साथ एक दूसरे के और ऑलमोस्ट हो रहा था, बट आई चोज द सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ चीजें अच्छी हैं कि सब कुछ ना स्ट्रीमलाइंड है। बहुत सारे रूल्स वगैरह सब, मतलब दे आर वेल इन प्लेस, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटिवली बेटर है स्टेट गवर्नमेंट से, तो वो है। बट क्योंकि लोग एक्सपेक्टेशंस इन जनरल मैं आपको बताऊं, तो पब्लिक सर्वेंट से, सरकारी हम लोगों से, द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द जनरल पब्लिक हैव इंक्रीज मैनीफोल्ड। तो सबको तुरंत काम चाहिए, 4G जनरेशन है ना, इंटरनेट वगैरह से अब क्या हो गया कि तुरंत सर्विस चाहिए, नोबडी इज पेशेंट एनीमोर। उस वजह से थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है, तो अभी गवर्नमेंट को
स्टेप अप करने में टाइम लग रहा है। तो 4G इंटरनेट, चीप इंटरनेट अभी के अभी तुरंत सर्विस वाले उस सिनेरियो में हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी। तो शिकायतें रहेंगी, बट फ्यूचर ब्राइट है। मतलब जो है ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर अच्छा है। मतलब हमारे पास बहुत लाखों करोड़ों रुपए का कॉर्पस है, हमारी रेलेवेंस है। जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी तो पीएफ की रेलेवेंस रहेगी रहेगी। वर्कर्स, हर फैक्ट्री को, हर इस्टेब्लिशमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स चाहिए। वर्कर्स होंगे तो सैलरी होगी तो पीएफ होगा। तो हमारी रेलेवेंस काफी सालों तक रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आगे चल के रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। तो अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब अगर आपके पास में ग्रुप ए की कोई जॉब है तो अलग बात है, अदरवाइज ग्रुप बी में तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट। 5400 में और क्या क्या फैसिलिटीज बढ़ जाती हैं आफ्टर 4 इयर्स। हाँ, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है डबल हो जाता है, 3600 हो जाता है। आप फ्लाइट के लिए, एलटीसी वगैरह में फ्लाइट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और 5400 में हाँ, आप टाइप 3 क्वार्टर से टाइप 4 क्वार्टर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें अब लेवल अप हो जाती हैं। तो आप ग्रुप में ऑफिसर तो नहीं बनते, बट हाँ, उनके जैसा जैसे फ्लाइट फ्लाइट का उनका सब रहता है। तो दीज आर द पर्क्स दैट गेट अपग्रेडेड। ईओ आपको फैक्ट्रीज वगैरह का कितना एक्सपोजर मिलता है, जाते रहते हैं यार, फैक्ट्रीज में जाना पड़ता है, लैपटॉप नहीं मिलता, फोन नहीं मिलता। ठीक है सेशन राहुल सर, ऑलमोस्ट हमने काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं जो मेन मेन क्वेश्चंस थे। बाकी ग्रुप बनेगा तो अभी तो क्वेश्चंस और रहेंगे सभी लोगों के। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस की क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ये लोग सोच रहे हैं उसके बारे में, कुछ गलत नहीं है। बाकी क्वेश्चन हम लोग ग्रुप में लेते रहेंगे सर एक विद इन क्वेश्चन ड्यू पूछना कोर्स था ऑफ मुझे। टाइम। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, तब तक राहुल सर आते हैं, आप पूछ लो। और सर मेरी रैंक 279 है और मैं चाहता हूँ मुझे दिल्ली मिल जाए। मेरे पास रीजन टू ये है सेवेंटी क्योंकि नाइन मेरा टू सेवेंटी नाइन में दिल्ली चाहिए? एक्चुअली मेरी 23 की एज है अभी और मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं चाहता हूँ कि मास्टर्स करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। सैटरडे और संडे को कॉलेज होता है। तो क्या मुझे इस ओके, रीजन के लिए दिल्ली मिल सकता है? 279 रैंक है आपकी? हम्म। यस कोई सर। कैटेगरी है, जनरल है? जनरल। नहीं मिलेगा, हाईली टाइम। अनलाइकली। मतलब फाइल, ऑब्वियसली फाइल मेरे पास नहीं आएगी, बट जो लास्ट टाइम का हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि 279 पे दिल्ली नहीं मिलेगा। बिकॉज बहुत लोग दिल्ली में रहना चाहते हैं इन्हीं कारणों से। किसी को तैयारी करनी है, किसी को कोर्स करना है, किसी को दिल्ली अच्छा लगता है क्योंकि सिविल की तैयारी कर रहे थे हम बहुत सालों से। तो दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा मारा मारी है। तो 279 पे मुझे, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मेरे हिसाब से आपको दिल्ली नहीं मिलेगा। और सर हरियाणा। हरियाणा के चांसेस हैं। राहुल सर, अभी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मेरे को लगता है ले लिए हैं। तो अच्छा अच्छा। अब जो ईमेल है वो आप अब जो वीडियो का ये लिंक करेंगे शेयर, तो ईमेल शेयर कर देंगे तो एक। जैसे कि एक ऑफिशियल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा ना, तो जो जो ग्रुप बनाया हुआ है एक ऑफिशियल रहेगा, तो उसमें जेन्युइन लोग ही आते रहेंगे तो बेटर रहेगा ना। और बाकी काफी लंबा और अच्छा सेशन हो गया। और ऐसे हाँ, ग्रुप रहेगा तो हम लोग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन एड्रेस हो गए हैं। बाकी हाँ जिनके हाँ होंगे तो कर लेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो ऐसे हम लोग करते रहेंगे क्वेरी डिस्कशन और चीजों को, और नए स्टूडेंट्स को भी जोड़ते रहेंगे जितने भी लोग आते जाएंगे, न्यू ज्वाइनिंग्स, है ना। बाकी ठीक है, बहुत अच्छा सेशन रहा। और जल्दी मिलते हैं ट्रेनिंग में भी, मेडिकल में भी लिंक अभी सभी व्हाट्सएप लोग। कर दिया जाएगा। ठीक ठीक ठीक, अच्छा शशांक सर। ठीक है, ठीक। हाँ जी। ठीक है सर, बहुत 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 धन्यवाद सर सबको, हम लोग को पूरे ग्रुप को समय देने के लिए सर, बहुत बहुत ठीक धन्यवाद। है, ठीक है। और इतना लंबा एज ऑलवेज। सेशन आपने अटेंड किया सर, उसके लिए सर बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो फिर इन लोगों से बाद में फिर ग्रुप में और बात कर लेंगे, जो डाउट्स होंगे वो ठीक भी ठीक, क्लियर हो जाएंगे। ओके सर, ओके सर, चलिए क्लोज ठीक करते है, हैं सर, बाय बाय। थैंक यू सो मच।